गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फिर से मैं आप सबके साथ हूँ क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स का एक थ्योरम लेके, जिसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी में प्रूफ हमें क्या करना है। थ्योरम 6.7 कहती है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। हमें ये प्रूफ करना है कि एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होता है। अभी तक हमें पता तो था कि एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, लेकिन हमें विद रीज़न ये प्रूफ करना है कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे हमें। ठीक है, इसका मतलब हमें यही प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल 1, 2 और 3, इन तीनों को अगर हम सम करेंगे तो हमें 180 गेट होगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम क्या करेंगे, क्यू आर जो एक लाइन है उसके एक पैरेलल लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी थ्योरम्स में हम करते हैं और हमें लर्न करना पड़ता है, बट हमें ये नहीं बताया जाता कि क्यों हमने ऐसा किया। तो मेन रीज़न इसका ये है कि क्यू आर के पैरेलल में अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस को यूज़ करते हुए इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस को यूज़ करते हुए हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, इसलिए हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये P से होकर निकलेगी। ठीक है, इस लाइन को हमने नाम दे दिया एक्स पी वाई। ठीक है, एक्स पी वाई ये लाइन हो गई। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो एक ये वाला एंगल को हम नाम दे देते हैं 4, एक ये हो गया 5। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ कि वी ड्रॉ, क्या क्या हमने किया है। वी ड्रॉ अ लाइन एक्स पी वाई which is parallel to QR, which is parallel to QR, opposite vertex P, है ना। P से अपोजिट वर्टेक्स P से निकल रही है थ्रू अपोजिट वर्टेक्स P। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया है, जिससे हम पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकें। ठीक है, मैं ये बात भी लिख देते हैं, सो दैट वी कैन यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो अगर हम पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी को, अब हमने ये लाइन खींच दी। सबसे पहले ये बात बताओ, एक लाइन पे ये एंगल जो होगा वो पूरा 180 का होगा या नहीं होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि एक लाइन पे बने हुए जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 ये 180 हो गया। लेकिन बट एक्स पी वाई पैरेलल है क्यू आर के। किसके पैरेलल है, एक्स पी वाई क्यू आर के पैरेलल है। एंड पी क्यू एंड पी आर ट्रांसवर्सल। पी आर और पी क्यू दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। देखो अगर ये दोनों, देखो ध्यान से इस बात को कैसे कह रहा है ये, कि अगर क्यू आर और एक्स पी वाई ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया अगर क्यू आर को, तो आप ये देखो ये जो पी क्यू होगा ये इन दोनों को काट के जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा एक्सटेंड करने पर। तो ये क्या हो गई, पी क्यू लाइन, एक्स क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। सेम विद द पी आर, कि अगर हम इसको भी आगे बढ़ा दें तो ये भी एक्स पी वाई को काटेगा और इधर से क्यू आर को भी काटेगा पी आर। देखो अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो ये क्यू आर को कट कर रहा है, इधर से बढ़ा दें तो हम एक्स पी वाई को कट कर रहा है। ये चीज़ ये कह रहा है। तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, जो दो पैरेलल लाइंस को काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमने वही चीज़ लिखी है कि पी क्यू और पी आर जो है वो ट्रांसवर्सल लाइंस हैं। ठीक है, तो अब अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इस प्रॉपर्टी को हम जानते हैं कि 2 और 4 क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, ऑल्टरनेट एंगल से। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। सेम विद द एंगल 5 और 3, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस 4 और 5 की जगह पे
4 और 5 की जगह पे क्या रख देंगे, 2 और 3 रख देंगे इक्वेशन 1 में। अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन 2 रख दें तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर एंगल 4 और एंगल 5 को सब की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एंगल 4 की जगह एंगल 2, एंगल 1 की जगह एंगल 1, एंगल 5 की जगह एंगल 3, वो क्या हो गया 180 के बराबर। यही चीज़ हमें प्रूव कर रही थी ना। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू 180, हैज़ प्रूव्ड। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। आई होप आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, एक्स पी वाई लाइन बनाई क्यू आर के पैरेलल, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि पी क्यू और पी आर क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है इन दोनों पैरेलल लाइंस की, तो एंगल 2 और एंगल 4 क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 5 और एंगल 3 बराबर होंगे। और ये तीनों एंगल्स क्या हैं, एक लाइन पे बने हुए एंगल हैं। तो हमने एंगल 4 और एंगल 5 की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ये चीज़ आई होप आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।